नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासत को है कई मसाइल का सामना। दूसरी मियाद के लिए गवर्नर मुकर्रर होने के बाद ESL नरसिम्हन की मीडिया से बातचीत। चीफ मिनिस्टर की राजभवन में गवर्नर से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात और दूसरे उमूर पर बातचीत के लिए गुलाम नबी आज़ाद की हैदराबाद आमद। शाम 4 बजे PCC की कोऑर्डिनेशन कमेटी का होगा इजलास। चंद्रबाबू नायडू की रायलसीमा में इंतखाबी मुहिम जारी। कल्पा में रोड शो से खिताब, कारकुनों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा के मुखिया कलेक्टर महफूज है। माओइस्टों से बातचीत के बाद खासिदीन की वापसी। कहा माओइस्टों ने कोई नया मुतालिबा नहीं किया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती कशीदगी बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया इंकशाफ। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह की वजीर आजम नेतन्याहू और वजीर दिफा पर शदीद तनकीद। शाम ने बान की मून के बयान पर जताया एतराज। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी दमिश्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। और सऊदी अरब ने काहिरा में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। दो कदीम मुल्कों के ताल्लुकात में दरार के अंदेशे। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि रियासत आंध्र प्रदेश कई मसाइल का शिकार है। इसके बावजूद वो पुरुम्मीद हैं कि उनकी दूसरी मियाद के दौरान रियासत में खुशहाली और तरक्की आएगी। राजभवन में मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रहना उन्हें पसंद है। वो मरकजी हुकूमत और सदर जमहूरिया के मशकूर हैं जिन्होंने एक और मियाद के लिए रियासत के गवर्नर की हैसियत से उनका तकर्रुर किया है। ESL नरसिम्हन ने कहा कि मसाइल तो वक्फा ब वक्फा आते हैं, उनका दुरुस्त तरीके से सामना करना ही हिकमत है। गवर्नर ने बताया कि कांग्रेस के मरकजी कायदीन से दिल्ली में बार बार होने वाली उनकी मुलाकातों में कोई खबाहत नहीं है। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात करते हुए दूसरी मियाद के तकर्रुर पर उन्हें मुबारकबाद दी। किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर को रियासत की सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। అంటే నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ దాంట్లో వచ్చిన దాంట్లో నాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంకి సేవ చేసేదానికి ఇంకొక మంచి అవకాశం నాకు దొరుకున్నది. ఈ అవకాశం మనకి ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండాలంటే మీ అందరి సపోర్ట్, జనల సపోర్టు ఉంటేనే అది. కాబట్టి ఒక్క మనిషితో ఏది కూడా ఆదు. ఇట్స్ గేమ్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్లో మనం అందరూ కలిసి ఆడితేనే ఫుట్బాల్ గేమ్ ఆడవచ్చు, క్రికెట్ గేమ్ ఆడవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ మ్యాన్ గేమ్. గవర్నర్ అనేది ఒక ఫాదర్ ఫిగర్ అట్లాగా. సో పిల్లలు బాగా చేస్తేనే తల్లిదండ్రులకి సంతోషం ఉంటుంది. సో నాకు సంతోషం ఉండాలంటే మీరందరూ బాగా చేయాలి. రాష్ట్ర ప్రజలందరూ బాగా సంతోషంగా ఉంటేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాగా సంతోషం ఉంటానే నాకు సంతోషం. ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम इजलास आज शाम 4 बजे चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस बेगमपेट पर तलब किया गया है। इस इजलास में मरकजी वजीर सेहत और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद की शिरकत भी मुतवक्को है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के MP सुबीरामी रेड्डी की एक होटल का शहर में इफ्तिताह करने वाले हैं। इससे पहले वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे।
इस इजलास में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यनारायण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा रुकन राज्यसभा चिरंजीवी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर शिरकत करेंगे। इजलास में रियासत की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर व खौस के अलावा रियासती हुकूमत की कारकर्दगी का मुख्तसर जायजा लिया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू रायलसीमा में पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से सदर तेलुगुदेशम मुख्तलिफ मुकामात का रोड शो कर रहे हैं। वो आज जिले कड़पा में पार्टी के कारकुनों से मुलाकात और कॉर्नर्स मीटिंग से खिताब करेंगे। इसके अलावा वो रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। कड़पा के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तेलुगुदेशम पार्टी उम्मीदवारों के नामों को खतयत देने में मसरूफ है। कड़पा के बाद चंद्रबाबू नायडू जिले नेल्लूर का दौरा करने वाले हैं। ఇంకా మెరుగ్గా చేసే అవకాశం ఉంది। అందుకనే నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, భవిష్యత్తులో ఇంకా మెరుగైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తాం। ఇప్పుడిచ్చే ₹2 కేజీ బియ్యం ఉచితంగా ఇప్పిస్తాం। ప్రతి ఒక్క ముసలి వాళ్ళకి పింఛన్ ₹500 ఇస్తాం। మా తమ్ముళ్ళ నిరుద్యోగులకి ₹1000 నిరుద్యోగ భృతి ఇప్పిస్తాం। మీ బ్యాంకులో మీ ఊర్లో డబ్బు వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం। ఇప్పుడిచ్చే కరెంటు 7 గంటలు కాదు 9 గంటలు ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి మీ రుణం తీర్చుకుంటామని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను। ఒకప్పుడు మంచి పరిపాలనకు నాంది పలికాం, సుపరిపాలనకు నాంది పలికాం। రౌడీలకు దోపిడీదారులకు ఎక్కడా అండ లేకుండా చేశాం। రౌడీలు భయపడేవారు, దోపిడీదారులు భయపడేవారు। రాష్ట్రం ఒక పద్ధతి ప్రకారం ముందుకెళ్ళండి, అధికార యంత్రాంగాన్ని కూడా జవాబుదారీతనంగా తీసుకొచ్చాం। सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु किरण को सीआईडी अहदेदार मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं, जहां पर 2 दिन रखते हुए भानु किरण से पूछताछ की जाएगी। सूरी के कत्ल के बाद कई दिनों तक भानु ने मध्य प्रदेश में पनाह ली थी। इसी दौरान सीआईडी को तहकीकात के दौरान पता चला है कि भानु किरण के बैंक खातों से 50 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन अंजाम दिए गए थे। एमसेट साल 2012 के कन्वीनर रमना राव ने इत्तला दी है कि एमसेट की वेबसाइट पर जो तकनीकी खराबियां थीं उसको दूर कर लिया गया है। उम्मीदवार अब बआसानी अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट में खराबी के बायस उम्मीदवारों को कई दुश्वारियों की शिकायत मौसूल होने के बाद जेएनटीयू के हुक्काम ने हंगामी इक़दामात करते हुए वेबसाइट को दुरुस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मुखबिया जिले कलेक्टर महफूज हैं। माओइस्टों से बातचीत के बाद वापस होने वाले खासिदीन प्रोफेसर जी हरागोपाल और बीडी शर्मा ने यह बात बताई। माओइस्टों ने कलेक्टर की रिहाई के लिए कोई नया मुतालबा नहीं किया है। माओइस्टों से बातचीत के बाद वापस होने वाले दोनों खासिदीन का कहना था कि कलेक्टर की सेहत बेहतर है, ताहम उन्होंने मजीद कुछ बताने से इनकार कर दिया। एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि माओइस्टों के मुतालबात पर छत्तीसगढ़ हुकूमत ने अभी तक कोई मुस्बित रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती जमूत के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। एएफपी के मुताबिक ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने हफ्ते की इशाअत में बताई है। इस आला सतह बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के माबैन उस कशीदगी को ख़त्म करना था जो इस्लामाबाद के मुतालबात के बावजूद वाशिंगटन की तरफ से अभी तक पाकिस्तान से माफ़ी ना मांगने की वजह से पैदा हुए हैं। वाशिंगटन से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे मार्क ग्रॉसमैन इस्लामाबाद के साथ किसी माहिदे तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। मार्क ग्रॉसमैन किसी इत्तेफाक राय के बगैर जुम्मे की रात पाकिस्तानी दारुल हुकूमत से अमरीका वापस हुए। अखबार के मुताबिक अपनी रवानगी से पहले ग्रॉसमैन ने 2 रोज़ तक पाकिस्तान में मुज़ाकरात किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात में वो तनाव दूर हो सके जो एक अमरीकी हमले में 24 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के बायस पैदा हो गया था। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा के मौक़िफ़ पर इसराइल के खुफिया इदारे के साबिक़ सरबराह युवाल डेस्केन ने सख्त अल्फाज में तनकीद की है।
युवाल डेस्कन ने अपने मुल्क की सियासी क़ियादत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में असल सूरत हाल को कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। डेस्कन का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा यहूद बाराक का मौक़िफ़ निजात दहिंदाना तर्स का है। डेस्कन के बयान ने इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को ज़ाहिर कर दिया है। गैर सियासी शख्सियत युवाल डेस्कन का कहना है कि वो मौजूदा क़ियादत पर एतमाद नहीं करते क्योंकि ये उनके मुल्क को ईरान के साथ जंग की जानिब घसीट रही है। डेस्कन ने इन ख्यालात का इजहार जुमे के रोज़ एक आम जलसे के दौरान भी किया था। इनके ख्याल में ईरान पर हमले की सूरत में इस बात का इम्कान मौजूद है कि तेहरान न्यूक्लियर हथियार साजी के अमल को तेज़ करते हुए इसे मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर ले। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत के कई अराकीन ने युवाल डेस्कन के बयान के बाद अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर किया है। इसराइली वज़ीर आज़म की दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि शैन बैत के साबिक़ सरबराह का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर दिफा यहूद बाराक के दफ्तर के जारी करदा बयान में डेस्कन के ख्यालात को गैर मियारी और ज़ाती बेचैनी से ताबीर किया गया है। वज़ीर ख़ारजा योगेडो मैन का कहना है कि अगर डेस्कन को वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा पर एतमाद नहीं था तो उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ना कि वो अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार करते। बहरान ज़दा मुल्क शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के शाम की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बयानात को मुतासिबाना और इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए उन पर शदीद तनक़ीद की है। बान की मून ने हफ्ते के रोज़ शाम में जंगबंदी माहिदे की वसीतर और खूनरेज़ खिलाफ वर्जियों का ज़्यादातर जिम्मेदार दमिश्क हुकूमत को ठहराया था। इस पर अपने रद्द अमल में दमिश्क में सदर बशार अल असद की हुकूमत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यह बयान मुनसिफाना नहीं है। AP ने अपनी रिपोर्टों में लिखा है कि इख्तिलाफ राय और इल्ज़ाम के बाद जवाबी इल्ज़ाम इस अमर के ताज़ा तरीन सबूत हैं कि शाम के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी का अमन मनसूबा नाकाम भी हो सकता है, जैसा कि कई माहिरीन इस ख़दशे का इजहार भी कर रहे हैं। बेरूथी से मिलने वाली दीगर रिपोर्टों में बताया गया है कि हफ्ते के रोज़ होने वाली लड़ाई के नए वाक़यात के पस मंज़र में हुकूमत के मुखालिफिन ने दावा किया है कि सरकारी फोर्सेस की सदर असद की गरमाई रिहाइशगाह के करीब एक साहिली गाँव में मुल्की अफवाज के ऐसे साबिक़ा अरकान के साथ झड़पें अमल में आई हैं जो अपनी सफ़ें छोड़कर अब हुकूमत मुखालिफ कारकुनों के साथी बन गए हैं। इसके सरकारी दस्तों ने मुबैना तौर पर दारुल हुकूमत दमिश्क के नोआ में अपोजिशन कारकुनों का पीछा करते हुए एक इलाके में गोलाबारी भी की है। AP ने दमिश्क हुकूमत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर ताज़ा तनकीदों का हवाला देते हुए लिखा है कि शामी हुकूमत के बान की मून पर ज़बानी हमले इस बारे में नए खदशात का सबब हैं। असद इंतज़ामिया अपने तौर पर इस अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करने की कोशिशों में है, जिसके नतीजे में वो बिलाखिर इख्तिदार से महरूम भी हो सकता है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि उसामा बिन लादेन के अहल खाना को इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान से सऊदी अरब आने की इजाज़त दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एक सरकारी ओहदेदार का कहना है कि उसामा बिन लादेन के अहल खाना जुमेरात को पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुँचे। उनके सफरी इंतजाम सऊदी अरब में बिन लादेन फैमिली की दरख्वास्त पर किए गए। सऊदी ओहदेदार के मुताबिक उसामा बिन लादेन के अहल खाना का मामला इंसानी, कानूनी और इंतज़ामी बुनियाद पर निपटा जाएगा। कहा जा रहा है कि उसामा के अहल खाना की सऊदी अरब आमद के बाद ये बातें सामने आ सकती हैं कि अलकायदा के सरबराह इतना तवील अरसे पाकिस्तान में कैसे छुपे रहे, लेकिन सऊदी ओहदेदारों का कहना है कि बिन लादेन फैमिली की ज़ाती ज़िंदगी में किसी भी तरह से मदाखलत नामुनासिब है। सऊदी अरब में कैद एक मिस्री वकील की रिहाई के लिए होने वाले मुजाहरों के बाद सऊदी अरब ने मिस्र में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने मिस्र से अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया है। मिस्री मुजाहिरीन ने इंसानी हुकूक के वकील अहमद गजावी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मिस्र की हुक्मरान फौजी कौंसिल ने सऊदी अरब के इस अमल पर हैरत का इजहार किया है। मिस्र के फौजी काउंसिल के सरबराह फील्ड मार्शल हुसैन तंतानवी ने इस तनाज़े के हल के लिए कल सऊदी हुकूमत से राब्ता भी किया था। सऊदी अरब के फरमान रवा शाह अब्दुल्ला को बदनाम करने के जुर्म में कैद अहमद गजावी को गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो उम्रे के लिए जिद्दा पहुंचे थे।
بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے آج اتوار سے ملک میں 2 روزہ قومی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ملک گیر احتجاج کا مقصد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ایک مرکزی رہنما اور سابق رکن پارلیمنٹ الیاس علی کی گمشدگی بتائی گئی ہے۔ ڈھاکہ سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق الیاس علی BNP کے مرکزی آرگنائزر سیکریٹری ہیں جو 17 اپریل سے لاپتہ ہیں۔ الیاس علی کی گمشدگی کے روز پولیس کو ان کی خالی گاڑی اور موبائل فون ان کے گھر کے قریب سے دستیاب ہوئے تھے۔ BNP نے ہفتے کی رات اعلان کیا تھا کہ اتوار اور پیر کے روز یہ ہڑتال صبح سے شام تک جاری رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست کو ہے کئی مسائل کا سامنا، دوسری میعاد کے لیے گورنر مقرر ہونے کے بعد ESL نرسیمن کی میڈیا سے بات چیت، چیف منسٹر کی راج بھون میں گورنر سے ملاقات۔ ضمنی انتخابات اور دوسرے امور پر بات چیت کے لیے غلام نبی آزاد کی حیدرآباد آمد، شام 4 بجے PCC کی کوارڈینیشن کمیٹی کا ہوگا اجلاس۔ چندر بابو نائیڈو کی رائلسیما میں انتخابی مہم جاری، کڑپا میں روڈ شو سے خطاب، کارکنوں سے ملاقات۔ چھتیس گڑھ کے ضلع سکما کے مغویہ کلکٹر محفوظ ہیں، ماویسٹوں سے بات چیت کے بعد قاصدین کی واپسی، کہا ماویسٹوں نے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی کشیدگی برقرار ہے، نیو یارک ٹائمز نے کیا انکشاف۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع پر شدید تنقید۔ شام نے بان کی مون کے بیان پر جتایا اعتراض، کہا اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری دمشق میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور سعودی عرب نے قاہرہ میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، 2 قدیم ملکوں کے تعلقات میں درار کے اندیشے۔ یہ تھی آج کی خبریں، آپ کے دوست نصیر غیاث کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔